हिंदी की व्याख्यान श्रृंखला में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो पद्य मैंने पूर्व में आपके सामने स्पष्ट किया था, उसमें प्रयुक्त होने वाले अलंकार और छंद के विषय में चर्चा करूंगी। इस पद्य में, जो कि पद्य संख्या 9 है, जिसके विषय में मैंने पहले आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। जैसे क्रोध के साथ क्रोध को अग्नि के रूप में बताया है, और इसी प्रकार से जो है नंद कुल काल भुजगी, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कुछ आचार्य ने इसको माला रूपक के उदाहरण के रूप में भी प्रयुक्त किया है। और रूपक के विषय में मैंने पहले भी आपको बताया, रूपकम रूपितारोपो विषय निरपन्नवे, और इसमें आर्या छंद का प्रयोग है। अब मैं आपके सामने अगला श्लोक संख्या 10 प्रस्तुत करूंगी। और श्लोक संख्या 10 में भी चाणक्य की ही उक्ति है। और जिस प्रकार से पूर्व श्लोक में चाणक्य ने मलय केतु को लक्ष्य करके उस पद्य को कहा था, हालांकि उसमें नाम से नहीं कहा गया था, लेकिन क्योंकि इस नाटक की कथा वस्तु से हम परिचित हैं, और हम ये भी देखेंगे आगे कि मलय केतु ही चाणक्य के योजनाओं को विफल करने के लिए राक्षस की सहायता से राज्य प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है, और किस प्रकार से चाणक्य उसको बंदी बना लेता है, और बाद में राक्षस के बहुत अधिक अनुनय करने पर वो उसको छोड़ देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पूर्व श्लोक है, क्योंकि वध करने की बात की गई है, इसलिए वध के लिए तो मलय केतु को ही लक्ष्य करके यहाँ किया। और भी इसका अर्थ ये है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य को समुन्नत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए कुछ भी प्रयास करने के लिए तैयार है। तो अब प्रस्तुत श्लोक में भी वो उसी भाव से कहता है, और वो श्लोक आपके सामने है। उल्लंघयन् मम समुज्ज्वलतः प्रतापं कोपस्य नंदकुल कानन धूमकेतोः सद्यः परात्म परिमाण विवेक मूढ़ः कः शालभेन विधिना लभताम विनाशम। अब यहाँ पर भी चाणक्य अपने क्रोध के विषय में कह रहा है कि कौन ऐसा है जो मेरे क्रोध का भी ध्यान नहीं रख रहा और उसका उल्लंघन करके और चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की बात कर रहा है, और उसका विनाश निश्चित है। तो ये अन्वय है इसका कि मम समुज्ज्वलतः। देखिए यहाँ पे कोपस्य जो शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, और षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त विशेषण इसमें एक तो यह है समुज्ज्वलतः, और दूसरा विशेषण है नंदकुल कानन धूमकेतोः। और ये दोनों विशेषण हैं, और विशेषण प्रायः जब हम हिंदी गद्य करते हैं तो वो मुख्य जो विशेष्य होता है उससे पूर्व लगते हैं। तो यहाँ मम तो अपने लिए चाणक्य ने प्रयुक्त किया है, और जो बाकी वो भी षष्ठी में है, परंतु वो कोपस्य का विशेषण नहीं है, वो अपने लिए कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त किया उसने। और समुज्ज्वलतः और नंदकुल कानन धूमकेतोः, ये दोनों जो विशेषण है ये कोपस्य के विशेषण हैं, इसलिए इनके पूर्व ही प्रयुक्त होंगे कि मम मेरे। यहाँ कोपस्य के लिए भी कह सकते हैं, किसका क्रोध? मेरा क्रोध। तो कोपस्य से पूर्व ये दो पद उसके विशेषण के रूप में है। और कोपस्य प्रतापम उल्लंघयन्, अब किसके लिए आया है? कह के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, और उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रयोग के लिए यहाँ पे एक और पद है परात्म परिमाण विवेक मूढ़ा। ये कह का विशेषण है, तो इसलिए कह से पूर्व अन्वय करते समय इसको लगाएंगे परात्म परिमाण विवेक मूढ़ कह। सद्यः मीन्स अभी अर्थ मैं बाद में करूंगी आपको। सद्यः शालभेन विधिना विनाशम लभताम, ये इसका अन्वय है। अब यहाँ पे देखिए अनुवाद इसका जब हम करेंगे तो अनुवाद करते हुए हम सबसे पहले कहेंगे कि मम, चाणक्य के लिए है मम अर्थात मेरे, समुज्ज्वलतः
प्रज्वलित होते हुए, समुज्वल जलने वाला, प्रज्वलित होना, तो मेरे प्रज्वलित होते हुए दूसरी लोभ कोप के बारे में कहा, नंदकुल कानन धूमकेतु हो। नंद वंश रूपी कानन जंगल के लिए धूमकेतु मीन्स अग्नि स्वरूप मेरे प्रज्वलित होते हुए, दूसरा नंद कुल कानन धूमकेतु हो, नंद वंश रूपी जंगल के लिए अग्नि स्वरूप, कोपस्य क्रोध के, प्रतापम प्रताप को, उसकी तीव्रता को, का प्रतापम तीव्रता का, उल्लंघन करता हुआ, अर्थात उसकी तीव्रता की परवाह न करता हुआ, उसकी उपेक्षा करता हुआ, परात्म परिमाण विवेक मूढ़, पर होता है शत्रु के लिए प्रयुक्त होता है, दूसरे के लिए भी होता है, यहाँ पर शत्रु के लिए, तो शत्रु और आत्म मीन्स अपने, परिमाण मीन्स होता है सामर्थ्य, शक्ति, तो शत्रु की और अपनी शक्ति के विवेक मीन्स ज्ञान से मूढ़ रहित, अज्ञानी, कहा कौन, सद्य मीन्स तुरंत ही, शालभेन विधिना, शालभ विधि पतंगे की विधि, पतंगे के समान, विनाशम लभताम, विनाश को प्राप्त हो जाए। अब ये जो है संबोधित करके कह रहा है कि कौन विनाश को प्राप्त हो, अर्थात कौन विनाश को प्राप्त होना चाहता है। अब विनाश को प्राप्त करने का कारण क्या है, तो इन्होंने कहा कि चाणक्य कहते हैं कि मेरा जो क्रोध है वो प्रज्वलित है, प्रज्वलित होता हुआ मेरा क्रोध कभी शांत नहीं हुआ है, और ये जो मेरा क्रोध है ये नंदवंश रूपी जंगल के लिए आग के समान है, अर्थात जिस प्रकार से जंगल में यदि आग लग जाती है तो वो जब तक सारे जलाने योग्य पदार्थ समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह आग जो है वो शांत नहीं होती है। इसी प्रकार से मेरी जो क्रोध की रूपी अग्नि है उसने पूरे के पूरे नंद वंश को समाप्त कर दिया, और ये अभी भी प्रज्वलित है, क्योंकि ये मेरा क्रोध जो है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसके सारे के सारे शत्रु चंद्रगुप्त के जो है वो समाप्त ना हो जाए, या शत्रुता छोड़ ना दे और चंद्रगुप्त का राज्य प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो इसलिए कहा कि मेरे प्रज्वलित होते हुए, दूसरा नंदकुल रूपी जंगल के लिए अग्नि स्वरूप, क्रोध के प्रताप का उल्लंघन करता हुआ, अपने शत्रु और अपने परिमाण सामर्थ्य या शक्ति के ज्ञान से रहित, कहा कौन, सद्य तुरंत ही, शालभेन विधिना विनाशम लभताम, पतंगे के समान विनाश को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातें इसमें यहाँ पर हैं जिनके विषय में हम कहना चाहेंगे। ये अनुवाद आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है, मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बहुत ही प्रमुख बात कही है कि एक तो ये कि मेरा क्रोध अभी प्रज्वलित है, अभी शांत नहीं है। दूसरा ये कि मेरा क्रोध जो है वो तब तक शांत नहीं होता जब तक कि उस क्रोधित करने वाला एक भी व्यक्ति जो है वो विद्यमान हो, इसलिए उसने अपने क्रोध की तुलना जो है वो अग्नि से की है, और वो सामान्य अग्नि से भी नहीं की है। सामान्य अग्नि तो फिर भी कभी बुझ जाएगी, लेकिन जंगल में लगी हुई आग जिसको कि हम दावानल कहते हैं, वो जो है अगर अपने आप ही लगती है और तब तक वो आग जलती रहती है जब तक कि उसको जलने वाले पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी क्रोध या ऐसी अग्नि का उल्लंघन करना कोई सामान्य काम नहीं है। ऐसे उस अग्नि को ध्यान ना देना, उस क्रोध की ओर ध्यान ना देते हुए भी कोई उस आग के पास जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका विनाश जो है वो अवश्यम भावी है। यहाँ पर एक और बात कही उन्होंने कि ठीक है, उल्लंघन भी किया जा सकता है क्रोध का। अब अगर तुम्हारे पास उतनी सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है कि तो जंगल में लगी हुई आग है
उसको शांत करने में समर्थ हो। या चाणक्य अपने क्रोध के लिए भी कहता है कि अगर तो सामर्थ्य है कि किसी शत्रु में कि मेरे क्रोध के आगे टिक सके और मेरे से जो है मुकाबला कर सके, तब तो बात संभव है। परंतु मेरे आगे तो किसी की भी नहीं चल सकती, किसी के पास भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि वो मेरे क्रोध के सामने मेरे क्रोध की परवाह न करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण करे, तो वो वास्तव में मूर्ख है। उसको विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे वो शत्रुता कर रहा है वो चाणक्य के द्वारा संचालित चंद्रगुप्त है। और चाणक्य का क्रोध, चाणक्य की राजनीति, ये तो इसके आगे 9 के 9 नंद नहीं टिक पाए, तो फिर एकमात्र मलकेतु जो है वो किस तरह से सामना कर सकता है। परंतु वो इसका तात्पर्य है कि वो अपने शत्रु अर्थात मेरी चाणक्य की और अपनी, उसके पास जो सामर्थ्य है उसको, उसका विवेक नहीं है। उसे नहीं पता कि मैं कितना, मेरे पास कितना सामर्थ्य है, और वो बेचारा मलकेतु जो है वो उसके पास कितना सामर्थ्य है। क्योंकि यदि वो ये जानता होता तो कभी भी मेरे क्रोध के सामने इस प्रकार के धृष्टता ना करता चंद्रगुप्त पर आक्रमण करके उसको हराने की या चंद्रगुप्त को मारने की। तो इसीलिए कहा कि वो वास्तव में जो ये उल्लंघन कर रहा है वो मेरी और अपनी शक्ति के विवेक से रहित है। उसे नहीं पता कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यहाँ बहुत ही सुंदर यहाँ पे नाटककार ने तुलना की है कि कौन है जो पतंगे के समान तुरंत विनाश को प्राप्त हो जाना चाहता है। देखिए, सद्यः शब्द का भी प्रयोग यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पतंगे के विषय में ये प्रसिद्ध है कि पतंगा जो है वो आग के इर्द गिर्द जो है वो जाता है, उसके पास बार बार जाता है और पतंगा जो है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पतंगा जो है अपने, उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है अग्नि को सहन करने की, और अग्नि में कितना तेज है, उसकी तेजी कितनी है, इसको वो नहीं जानता। इसीलिए वो बार बार अग्नि के पास जाता है और उसका विनाश हो जाता है और तुरंत हो जाता है। समय नहीं लगता है कि एक बार बच के निकला तो वही। यही बात सद्यः से स्पष्ट हो रही है कि जिस प्रकार से पतंगा तुरंत विनष्ट हो जाता है, उसे समय नहीं लगता बिल्कुल भी यदि वो अग्नि के पास पहुंच जाता है विनाश होने में। इसी प्रकार से जो मेरे क्रोध का ध्यान न रखते हुए, अपने सामर्थ्य के बारे में न सोचते हुए जो भी चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की बात करेगा, उसका विनाश होने में देर नहीं लगेगी। पतंगे की भांति उसका तुरंत ही विनाश हो जाएगा। कहाँ पतंगा, कहाँ आग, कहाँ मलयकेतु और कहाँ चंद्रगुप्त का साम्राज्य, चंद्रगुप्त का सामर्थ्य, चंद्रगुप्त की शक्ति। तो ये जो है इस पद्य के माध्यम से वो अवगत करा देना चाहता है चाणक्य कि मेरे रहते चंद्रगुप्त पर कोई किसी प्रकार से भी आक्रमण करने की सोचेगा तो उसका विनाश जो है वो अवश्यम भावी है और तुरंत हो जाएगा, समय नहीं लगेगा उसको आक्रमण करने के लिए, और उसको युद्ध करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब पतंगे के विषय में कामंदक नीति सार में कहा गया। ये कामंदक जो है चाणक्य के शिष्य हैं और नीति संबंधी यहाँ उन्होंने रचना की है नीति सार की। और उन्होंने जो ये पद्य कहा है वो बिल्कुल इस पतंगे के विषय में जो कहा, ये इस पद्य में भी कहा। और कहा, आत्मानं च परांश्चैव ज्ञात्वा धीरा समुत्पदेत। यहाँ बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, धीरा। जो धीर होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, जो सद असद विवेक जिनके अंदर होता है, वो उसको चाहिए कि वो अपनी और अपने शत्रुओं को समझकर और उन पर आक्रमण करे। यदि आक्रमण करना है या युद्ध करना है, उनसे मुकाबला भी करना है, तो पहले शांति पूर्वक जान ले
कि उसके अंदर कितनी सामर्थ्य है और शत्रुओं के अंदर कितनी सामर्थ्य है। एतदेवि विज्ञानम यदात्म पर वेदनम, वास्तव में इसी को ज्ञान कहते हैं और इसको ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान भी नहीं कहा, विज्ञान, विशेष ज्ञान की आवश्यकता है यहाँ पे, कि अपने और दूसरे को जान लेना। ऐसे ही उठ के किसी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देना और आपको पता है कि आप में उतनी ताकत भी नहीं और दूसरा व्यक्ति कितना बलवान है और उससे भिड़ जाना, ये कोई समझदारी नहीं होती है। इसलिए जब तक अपने और अपने शत्रु की शक्ति को पूर्ण रूप से नहीं जान लिया जाता, तब तक किसी पर भी आक्रमण या किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो कहता है अन्यत्र च न अग्नि पतंगवत गच्छेत। तो यहाँ कहा कि पतंगवत, पतंगे के समान अग्नि, जिस प्रकार पतंगा अग्नि के पास जाता है उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। पतंगा तो बुद्धिहीन है, उसके पास तो सोचने की ताकत नहीं, शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास तो सोचने समझने की शक्ति है, विवेक है, इसलिए उसको सोचना अनिवार्य है। और स्पृश्यम एवं संस्पृशेत, और जो छूने योग्य है उसी को स्पर्श करना चाहिए। पतंगे को नहीं पता वो आग को छूने में, आग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो स्पर्श के योग्य नहीं है। और यहाँ स्पृश्यम एवं संस्पृशेत मीन्स कि जिसके साथ आप झगड़ा या युद्ध कर सकते हो, करने योग्य है, उसी के साथ युद्ध करना चाहिए। और किमनत स्याद् ऋते दाहात पतंगस्य अग्निम इच्छता, यहाँ पे कहा कि पतंगा अग्नि को के पास जब जाता है, अग्निम रिच्यता, अग्नि के पास जाता है तो दाह, जलने से अतिरिक्त और क्या हो सकता है परिणाम, अर्थात उसका जो है, उसके दाह जो है, उसका जलना जो है वो निश्चित होता है। तो इस पद्य के माध्यम से वो चेतावनी दे रहा है मलयकेतु को भी और उसके माध्यम से राक्षस को भी, कि राक्षस भी, क्योंकि राक्षस योद्धा है, वीर है और स्वामी भक्ति उसके अंदर भरी हुई है, और अगर राक्षस भी कहीं ये सोच ले कि मैं चंद्रगुप्त पर आक्रमण करूं, तो उसे भी अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहता है। क्योंकि राक्षस के बारे में आगे चाणक्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि राक्षस यदि युद्ध करता है तो राक्षस एक ऐसा वीर सेनापति है कि या तो वो चंद्रगुप्त की बहुत सारी सेना को मार देगा, नष्ट कर देगा, या स्वयं विनष्ट हो जाएगा। और चाणक्य दोनों में से कुछ भी नहीं, ये नहीं चाहता। वो ये भी नहीं चाहता कि चंद्रगुप्त की सेना का नाश हो, और वो ये भी नहीं चाहता कि राक्षस भी जो है इस युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, क्योंकि वो राक्षस की बुद्धिमत्ता का प्रयोग चंद्रगुप्त के राज्य को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहता है। तो इस प्रकार से इस पद्य में भी चाणक्य जो है वो बार बार शत्रु को अपनी शक्ति और अपने शत्रु की शक्ति को समझकर जो भी कदम उठाना है उसके लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है, कह रहा है। इसमें चाणक्य का अपना भी प्रयोजन मैंने अभी आपको बताया है कि वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार से राक्षस को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए पहले ही राक्षस को डर जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि चाणक्य की शक्ति के आगे मैं युद्ध करूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। हालांकि चाणक्य ने अपने जो है बाहुबल का प्रयोग तो नहीं किया पूरे नाटक में, अपने बुद्धि बल के द्वारा, अपनी राजनीति के द्वारा ही राक्षस को उसने अपने जो है वश में कर लिया और चंद्रगुप्त का मंत्री बना लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं जिनके विषय में जानना अनिवार्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से जैसे पहला एक शब्द है उल्लंघयन। अब यहाँ पे उल्लंघयन जो है इसमें उत के पूर्वक लघी धातु है और लघी धातु है और इसका ई जो है ये इत संज्ञक है। तो इदितो नुम धातु सूत्र द्वारा यहाँ पे नुम आगम हो जाता है धातु में और नुम आगम जो है तो अंतिम अच के बाद लगता है। मिदचो अंत्याद पराह, अंतिम अच के बाद लगता है। तो लग में ई तो लुप्त हो गया, उसको तो इत संज्ञा हो गई, तो लग बचता है। तो ल का जो अ है ये अंतिम अच है और इसके बाद नुम आगम होता है। तो
और उस न को नश्च अपदान्तस्य झलि से अनुस्वार होता है, और अनुस्वार को अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से पर सवर्ण घ का सवर्ण ङ होकर लंघ बन जाता है, और फिर निश प्रत्यय लगता है, और फिर क्षत्रि प्रत्यय लगता है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में उल्लंघयन रूप बनता है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है समुज्ज्वलता, ये भी क्षत्रि प्रत्यय है। हाँ, आप देखेंगे कि क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग और शानच प्रत्यय का प्रयोग विशाख दत्त ने बहुत अधिक मात्रा में किया है। यहाँ पर भी समुज्ज्वलता सम और उत पूर्वक ज्वल धातु है, ज्वल धातु जलने के अर्थ में होती है, और यहाँ ज्वल धातु से भी क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है। यहाँ पे देखिए उत और ज्वल, इनमें जो संधि है उसके विषय में भी जानना अनिवार्य है। उत का जो त है, इसको झलाम जशो अंत्य सूत्र द्वारा जश हो जाता है, त के स्थान पर द हो जाता है, उसी वर्ग का जश के अंतर्गत द आता है, तो त को द हो जाता है, और फिर द के स्थान पर यहाँ पे स्तोष चुनाशु सूत्र है, द तवर्ग में आता है और ज चवर्ग में आता है, तो तवर्ग और चवर्ग का यहाँ योग हुआ है, इसलिए तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाएगा, तो द जो है वो ज में परिवर्तित हो जाता है, और फिर क्या बन जाता है उज्ज्वल, तो सम और उ समुज्ज्वल और क्षत्रि प्रत्यय लगाकर समुज्ज्वलत बनता है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में समुज्ज्वलतः बनता है। इसी प्रकार से जो अगला शब्द है प्रतापम, प्रतापम प्र और तप धातु, तपाना अर्थ वाली तप धातु से घय प्रत्यय लगा है भाव में, और उससे प्रताप शब्द बनता है। घय प्रत्यय का जो ञ है वो इच संज्ञक है, इसलिए अत उपधाया सूत्र द्वारा त का जो अ है इसको वृद्धि हो जाएगी और ताप बन जाएगा और प्रताप रूप बनेगा, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रतापम होगा। अब यहाँ पे देखिए नंदकुल कानन धूमकेतु एक बड़ा पद है, इसमें देखिए कौन कौन से पद हम इनका विश्लेषण करेंगे तो किस प्रकार से अलग करेंगे। तो सबसे पहले नंदकुल है, तो नंद नंदस्य कुलम नंदकुलम, और नंदकुलम एव काननम नंदकुल काननम। तो यहाँ देखिए नंदस्य कुलम में तत्पुरुष समास है, और नंदकुलम एव काननम ये कर्मधारय समास है। और उसके बाद धूमकेतु शब्द किस प्रकार से बना, धूमः केतु यस्य, धूम जिसकी पताका है, तो धूम पताका किसकी होती है, पताका क्या होती है जो आगे चलती है, पहले धुआं आता है फिर अग्नि प्रज्वलित होती है, तो धूमकेतु अग्नि को कहते हैं। तो धूमकेतु, तो फिर यहाँ पे हो गएगा नंदकुल काननस्य धूमकेतु, नंदकुल रूपी कानन के अग्नि, जंगल की धूमकेतु अग्नि, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और धूमकेतोः है तो तस्य, षष्ठी विभक्ति केतोः षष्ठी में है तो तस्य, और यहाँ पे कोपस्य के विशेषण के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से एक और बड़ा पद है परात्म परिमाण विवेक मूढ़ः। अब परात्म कैसे बना, परात्म समास हुआ है परश्च आत्मा च, तो परात्मानो बन गया, द्वंद्व समास है ये, चार थे द्वंद्व सूत्र द्वारा। और तयोः परिमाणम, तयोः यहाँ परात्मनो हम ये भी लिख सकते हैं परात्मनोः द्वितीय विभक्ति में, परिमाणम परात्म परिमाणम, और फिर तस्मिन् विवेके परात्म परिमाण विवेके, तो तस्मिन् विवेके मूढ़ः, तो यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद जो अगला पद है वो है शालभेन, शालभेन शलभ से शालभ बनता है, तो शलभ जो है ये पतंगे को कहते हैं, और शलभ से तद्धित प्रत्यय अण लगा तो शलभ से संबंधित, शलभस्य इदम भी हो सकता है, और तेन तो शलभ शालभेन बनता है। और लभताम,
लभताम जो है ये लब धातु है और आत्मनेपद में है ये धातु, और आत्मनेपद में और लोट लकार का यहाँ पे प्रयोग है और प्रथम पुरुष एक वचन में है। यहाँ पे देखिए लभताम में जो लोट लकार का प्रयोग किया है ये भी अपना विशेष महत्व रखता है। क्यों? यहाँ पे विधिलिंग, लिंग लकार, विधिलिंग का भी प्रयोग किया जा सकता था, परंतु लोट लकार का प्रयोग करने का प्रयोजन ये है कि ये विधिलिंग, लिंग लकार में तो कहीं संभावना भी हो सकती है कोई बच जाए, विनाश से बच सकता है, विनाश हो भी सकता है, विनाश नहीं भी हो सकता, लेकिन लभताम आज्ञा अर्थे लोट लकार है तो ये सुनिश्चित है कि उसका विनाश जो है वो अवश्य ही होने वाला है। तो इस पद्य में भी रूपक अलंकार का प्रयोग है और वसंत तिलका छंद का प्रयोग है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ गह। वसंत तिलका छंद में क्रम इस प्रकार से होता है गणों का, पहले तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु, इसमें 14 जो है वो वर्ण होते हैं और ये वसंत तिलका छंद का प्रमुख लक्षण है। नमस्कार, धन्यवाद।